अपनी 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 31 जुलाई को आप सेवानिवृत्त हो गए। आपने अपना योगदान दिया, सेवा की, जनता की सेवा की। चूँकि ग्राम विकास विभाग जनता से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है और विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन विकासखंड के माध्यम से किया जाता है। खंड विकास अधिकारी के पद पे नियुक्ति के पश्चात विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां निभाते हुए आपने जनता की सेवा की। 31 जुलाई 2025 को आप 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को ये मौका मिला सर का सम्मान करने का। तो एक बार मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि एक बार जोरदार तालियों से पुनः सर का स्वागत की इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा मंच पर विराजमान आदरणीय जिला विकास अधिकारी महोदय से माला दोनों सब बुके देकर स्वागत सम्मान करें। माला में भी एक कीड़ा दिखा है, इसीलिए थोड़ा मैं उसको पीछे रख दिया हूँ। खंड विकास अधिकारी सिटी सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया, हाँ मैं अनुरोध करूंगा कि खंड विकास अधिकारी जमालपुर महोदया, खंड विकास अधिकारी पहाड़ी महोदया, खंड विकास अधिकारी छानबे सर, खंड विकास अधिकारी लालगंज सर, खंड विकास अधिकारी कौन सर, आप सभी से अनुरोध करूंगा। DOPRD साहब भी हम लोगों के बीच में हैं। खंड विकास अधिकारी शिखर सर, DC एनालम सर, DC एनालम साहब, पूरे भाव के साथ सर, और तालियां बजाने में आप लोग कंजूसी न करें। जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी भी हम लोग बीच में है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आदरणीय महोदय का बुके देकर स्वागत सम्मान करें। खंड विकास अधिकारी मझवा सर, वीडियो साहब नारायणपुर, खंड विकास अधिकारी राजगढ़ सर, खंड विकास अधिकारी लालगंज, खंड विकास अधिकारी कोल, माल्यार्पण करने हेतु अन्य जो साथी हैं, लेखाकार से श्री रविंद्र जायसवाल सर, लेखाकार संगठन के अध्यक्ष, लेखाकार श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री संजय कुमार जी, श्री विशाल यादव जी, कृपया आप आए। विकास भवन के नाजिर श्री राजू श्रीवास्तव व ग्राम विकास अधिकारी संगठन के जिला मंत्री श्री राजाराम जी, प्रांतीय प्रतिनिधि चंद्रकांत श्रीवास्तव जी, माला बनाते रहिए, ये माला नहीं उतरेगा।
एपीओ राजेश सर, मनरेगा सेल से एपीओ राजेश सर आए। एडीओ एसपी साहब श्याम सिंह सर, इंद्रजीत सर, एडीओ एसपी साहब आते जाए आते जाए। तकनीकी सहायक यूनियन से गुड्डू ठाकुर जी हैं, सब आइए आइए। रविंदर जी आइए, सब लोग आइए, माल्यार्पण करिए सब, आइए सब लोग। राजेश जी, राजेश एपीओ साहब आप आ जाइए सर, आप आइए। ग्राम विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन से राजू श्रीवास्तव जी, फोटो घुमाओ सामने यार। अनिता जी, बीना सिंह जी, श्री नंदलाल जी, आगे बढ़ते जाए। हो गया थोड़ा जल्दी करिएगा। राकेश जी आप जल्दी न करें, सबकी श्रद्धा है पूर्ण करने के लिए। आइए आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले। संजय पांडे आगे बढ़ते जाए। मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री राकेश जी से आग्रह करूंगा कि आप भी माल्यार्पण करके सर का सम्मान करें। राकेश तिवारी जी। और राकेश तिवारी जी सम्मान की कड़ी में अंतिम आगे कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद सभी बंधु जो सम्मान करना चाहते हैं कमलेश जी DRDA से सम्मान करना चाहते हैं। कमलेश जी यहाँ स्वागत है। जो भी साथी लोग सम्मान करना चाहते हैं खुले दिल से सर का सम्मान करें। के साथी सम्मान करना चाहते हैं दिव्यांग
नारलम के साथी भी सम्मान करें सर का। सभी नारलम के साथियों का हार्दिक स्वागत है सर का। एक साल बेमिसाल आप लोगों के साथ रहा है। आप लोगों ने सर के कंधे से कंधा मिला करके मनरेगा और नारलम आज के कार्यक्रम का यह शुभारंभ हम अपने विकास विभाग के मुखिया श्री विजय कुमार जायसवाल जिला विकास अधिकारी से ही आरंभ कराना चाहेंगे कि विजय कुमार जायसवाल जी मंच पे आए। आगे से निकलते जाइए, आगे से सम्मान समारोह चलता रहेगा क्योंकि अभी कुछ भेंट भी है और सबसे बड़ी भेंट रिटायरमेंट के पश्चात एक सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी की यही होती है कि उसकी पावनाएं जो चीज़ें उनसे संबंधित है सेवानिवृत्ति के बाद, तो इसकी घोषणा करने के लिए जो भी समय टाइम बाउंड कार्यक्रम है, वीसी भी है सर की, तो मैं आदरणीय जिला विकास अधिकारी महोदय को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा वो कि अपनी ओर से विभाग की ओर से उनकी तरफ से जो गिफ्ट है वो यहाँ पर अनाउंस करें। जिला विकास अधिकारी महोदय। पहले तो सबसे भी क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त पूर्व उपायुक्त श्रम रोजगार बबन राय सर, और मैं एक और सामान्य सा परिचय करा दूं कि सामान्य तौर पे विदाई समारोह में जो हमारे साथ, क्योंकि यह ऐसा अवसर बहुत कम ही मिलता है कि जिस परिवार के लिए हम लोग इतनी साल सेवा करते हैं उसका परिवार कम ही जान पाता है कि हमारे पिता का कितना सम्मान है, हमारे पिता ने क्या वह पाया है इतने सालों में, उसको देखने का अवसर कम मिलता है। तो आज धन्य है पिता और धन्य है वह पुत्र जो अपने पिता का सम्मान यहाँ पे देख रहा है। मैं तो सर के साथ बहुत नहीं रहा, थोड़ा सा बहुत कम अवसर मिला सर के साथ काम। अविभाजित उत्तर प्रदेश से शुरू की, उत्तराखंड के देहरादून से इन्होंने पहली सेवा अपनी शुरू की थी और सर की पहली ज्वाइनिंग आदरणीय जीडीसी साहब का स्वागत जिला विकास अधिकारी महोदय। जेडीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय डीसी साहब का बुके देकर स्वागत सम्मान करें। धन्यवाद सर। डीडीओ सर। इस सभागार में आदरणीय जेडीसी सर का स्वागत है। में सेवा की, जैसे जालौन में किया, यहाँ किया, उत्तराखंड में किया। सर
अवगत कराना चाहूँगा कि मैंने आज बहुत अच्छे से आपकी सर्विस बुक पढ़ी। अभी तक पहला यह अवसर है कि बतौर डीडीओ मैंने किसी की, अपने सीनियर की पहली बार किसी की सर्विस बुक पढ़ी। सर्विस बुक में बहुत कुछ मिला सर का। सर इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैं शीघ्र ही सही करा करके आपके जो सेवानिवृत्ति लाभ है उसको मैं कोशिश करूंगा कि यथाशीघ्र आपको दे दिया जाए। सर आपकी टोटल ग्रेच्युटी 23,79,131 रुपया बना है। आपका राशिकरण 22,04,513 रुपये का बना है। जीपीएफ में कुल 84,54,061 रुपये का बना है। आपकी ग्रुप बीमा अभी परीक्षण के लिए भेज दी गई है। जैसे ही परीक्षण हो जाएगा सर मैं उसका भी जितना जल्दी हो सके भुगतान करने की कोशिश करूंगा। आपकी अर्जित अवकाश 2014 से वेरीफाई नहीं। वेरीफाई ना होने का कारण यह है कि 300 दिन 2014 में ही पूरा है और इन्होंने एक भी अर्जित अवकाश नहीं ली। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमें 31 दिन की छुट्टियां मिलती है रिफ्रेशमेंट के लिए, सर ने कितने डेडिकेशन के साथ समाज की सेवा की, सरकार की सेवा की। अर्जित अवकाश न लेना अपने आप में है कि आपको यह प्रदर्शित करता है कि आप अपनी सेवा के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, आप अपने कामों के प्रति कितना लगन रखते हैं और आप अपने जिस कुर्सी को होल्ड करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कितना लेते हैं। मैं एक वाकया बता दूं, कल डीएम साहब ने 4 बजे मीटिंग रखा। मैंने सोचा कि सर नहीं आवे, मगर बड़े मज़े की बात है कि 5 बजे सेवानिवृत्ति का आदेश लेने के बावजूद भी सर 7 बजे तक मीटिंग में रहे और सर ने हर वो चीज़ बताई। क्योंकि कल डीएम साहब का फर्स्ट मीटिंग था, फिर उसके बाद यहाँ पे आके डीसी मनरेगा का जैसे ही मुझे चार्ज हुआ इन्होंने मुझे भी चार्ज दिया। मतलब सर से सीखने को बहुत कुछ मिला। खास करके तो मैं थोड़ा सा भावनात्मक आदमी ज़्यादा हूँ। सरकारी सेवा में इमोशनल लोगों की थोड़ी सी जगह कम होनी चाहिए। यहाँ पे जितना हार्ड एंड फास्ट आवे उतना ही अच्छा है। तेरे डिसीजन लेने वाले इमोशनल लोगों के लिए थोड़ी सर्विस कठिन होती है। मैं कल शाम को बड़ा चार्ज लेते हुए भी इमोशनल था, मगर मैंने सर का डेडिकेशन देख के लगा कि नहीं, बहुत कुछ सर से सीखना है। और जब कभी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएं सेवा में सीनियर ऑफिसर्स की डांट सुन करके, तो यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, बहुत सारे हमारे साथी भी बैठे हुए हैं, पूर्व में भी काम किए हैं, वर्तमान में भी जो काम कर रहे हैं सारे कलीग बैठे हुए हैं। सर का एक खासियत बड़ा जबरदस्त था, अपना टेंशन कैसे दूसरे पर टाला जाता है ये सीखा जा सकता है। कुछ भी हो डाइवर्ट करना सीखो, खुद पे मत लो, ऐसे करो ऐसे डाइवर्ट करो। एक खुशी की बात है कि इस उम्र तक सर को शुगर नहीं हुआ। काफी खुशी की बात है कि इनको स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि इतना ज्यादा कुर्सी पे बैठते थे कि 10 बजे, आप अपनी घड़ी मिला लीजिए, 10 बजे आते थे सर। और कभी कभी हम कहते थे सर चला जाए, 6 बज गया, रुका यार 10 मिनट अभी कुछ काम कर ले बल जाओ। हो सकता है कि सर इस बीच में बाबू को थोड़ा समय नहीं दिए होंगे। अब बाबू आपके पास भरपूर समय है, बचपन में जो आपको पापा आपके समय नहीं दे पाए अब उनसे वसूल लीजिए, अच्छे से वसूलिएगा, अपने बचपना को फिर से इनके साथ जीने की कोशिश करिएगा। मैं ज़्यादा समय न लेता हुए, क्योंकि मुझे सर के बारे में कि जब भी सर इस विभाग को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, जब भी पुराने जियो की आवश्यकता होगी, पीडीएस कैडर का कोई भी बंदा यदि आपको टच करे तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप उसका मार्गदर्शन जब तक इस शरीर को धारण किए हुए हैं तब तक अवश्य करिएगा। यदा कदा हम लोग भी आपको फ़ोन करके परेशान करते रहेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो आपके संचित अनुभव हैं वह हमारे न्यू फेसर्स के लिए, खास करके हम लोग जो नए बैच प्रमोट कर रहे हैं उनको काफ़ी इसकी आवश्यकता होगी। और आपका जो सहजता है, आपकी जो जीवन शैली है, आपकी जो विनम्रता है, उस हिसाब से आप किसी को मिसगाइड नहीं करेंगे। आप जब भी करेंगे उसको सही गाइड करेंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः सर के उज्जवल भविष्य के लिए और भविष्य में वापस, मैं तो यह चाहूँगा कि सर एक बार आप कोशिश करिए, या आप हम लोगों के सोशल ऑडिटर का जो कि सर जो आपकी ये हंसी है
और जो बंद कमरे में फ्रस्ट्रेशन निकालने का स्टाइल है वो सर अपने जूनियरों को जरूर दीजिएगा। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सर को सादर प्रणाम करते हुए, और मैं जेडीसी सर से पुनः आप दोनों लोगों से अनुमति चाहता हूं सर। 4:30 बजे से सर हाई कोर्ट की एक वीसी है, डीएम सर के साथ जुड़ना है सीडीओ साहब के बिहाफ में, तो मैं क्षमा चाहते हुए आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। खंड विकास अधिकारी साहबान से कि कृपया पाए यहाँ पर कुछ गिफ्ट रखें। बोलना चाहता है नहीं, पहले अपने संपर्क से बुलवाइए। एपीओ संघ से भी आग्रह है। मैम पकड़ो यार, नहीं हमारा है। समस्त लेखाकार संघ की ओर से एपीओ साहबान आप लोग मनरेगा सेल से प्लीज आए। सभी में भारी उत्साह है। सर का स्वभाव ही ऐसा कुछ था। जिस फ्रस्ट्रेशन की बात अभी डीडीओ साहब कह रहे थे, एक्चुअल में फ्रस्ट्रेशन सब शुद्ध हिंदी में ही निकाला करते थे। सर ये लेखा संरक्षण है, सारा मामला इसमें सब ये कहीं एक आदमी रखते भैया सुनकर जी इसको हवा के रखी जाइए, ठीक है? बगल सामने वाले पर रखा था, एक जगह रखे जाइए। जी सर। अरे ये तो गजब। राजेश जी, एपीओ साहब आप लोग भाई भैया तो ये भी उसके बाद हेलो सर, हेलो सर। अच्छा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पीडी साहब से, जेडीसी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वह पुरस्कार के स्वरूप जो स्मृति चिन्ह है वो डीसी साहब को समर्पण करने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय जेडीसी, आप मत जाइएगा कोई, अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय जेडीसी साहब से कि संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के अंतर्गत आदरणीय डीसी नारायण साहब को सम्मानित किया गया था, उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वह स्मृति पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। और जरा जोरदार तालियां, आप लोग तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। गुलाब के फूल का माला भी। अब जो सेवा संपर्क के साथी हैं, जो अपनी मनरेगा तकनीकी संघ मनरेगा सेल की ओर से कि एपीओ राजेश, इसको मैं साधारण आयुक्त महोदय,
परियोजना निदेशक महोदय, सभी खंड विकास अधिकारीगण इस हाल में उपस्थित ना ही सरल और अच्छे तरीके से उस चीज़ को समेटा है, समझा बुझा के काम लिया है कि कभी खला ही नहीं कि हमारे कार्यालय में स्टाफ की कमी है। मनरेगा कार्यालय में सिर्फ 2 स्टाफ हैं, सर के अलावा थे, लेकिन हम लोगों ने जिससे काम मतलब जिस शैली से काम लिया सर ने, कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग प्रेशर में काम कर रहे हैं या हमारा समय से काम कोई निपट नहीं रहा है। खुदाई तो होती ही है। अब जो आप लोगों ने बताया, जिस तरह का आपका कार्य व्यवहार है हमारे राय साहब का, यद्यपि 1 साल, मुझे भी 1.5 साल हो गए, तो आप से मेरी बात बीच में होती रहती थी। तो एक बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, सरल स्वभाव है, मृदुभाषी हैं और चीज़ों पर पहली दृष्टि रखते हैं। तो इनका जो आज विदाई का कार्यक्रम है उसके, जिसमें इन्हें बहुत ही, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि भाई तमाम जो सामाजिक दायित्व रहे होंगे, वो बहुत से दायित्व ऐसे होंगे जो निपटा नहीं पाए होंगे। बहुत लोग पीडी साहब, आदरणीय डीसी सर, सम्मानित बीडीओ साहिबान, सभी सम्मानित एडीओ साहिबान, सभी सम्मानित ग्राम विकास अधिकारी, सभी सम्मानित हमारे साथ जो काम कल तक किए, लेखा संवर्ग के भी आए हुए हैं, सभी सम्मानित लेखाधिकारी, लिपिक वर्ग से भी आए हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आए हुए सभी डीएमएम, बीएमएम और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तित्व, पत्रकार बंधु, सबसे पहले विदाई समारोह के माध्यम से सम्मान की अभिव्यक्ति करने वाले सभी व्यक्तित्वों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले जो भी व्यक्तित्व हैं, उनको बधाई भी दे रहा हूं और आभार भी प्रकट कर रहा हूं। जो जो खूबियां हमारे अंदर है उसकी अभिव्यक्ति जो की है, ऐसा नहीं है। मैंने परिस्थितियों के आधार पे कुछ सीखा है और कई लोगों ने, जैसे पांडे जी, शर्मा जी ने भी कहा कि रिग्जियान सेनफील्ड और प्रवीण कुमार लक्ष्यकार, इन दोनों की चर्चा मैं करता हूं। वो रिग्जियान सेनफील्ड 2007 में जालौन जनपद में जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। वो कभी सीडीओ नहीं रहे और रामपुर से मैं आया था। मेरा ट्रांसफर जब जालौन हुआ था कि नहीं, तो मैं भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मैं बिजनौर चला जाऊं, क्योंकि मुरादाबाद मंडल में बिजनौर अच्छा जनपद माना गया। पश्चिम से ही मेरी शुरुआत हुई थी और मोहम्मद मुस्तफा डीएम थे। ट्रांसफर होने के बाद भी हम लोग रुकवाने का प्रयास किए, लेकिन हुआ नहीं। और जालौन इसलिए कोई योगदान नहीं करना चाहता था कि 10वीं प्रभावित क्षेत्र है। जैसे रामपुरा की चर्चा हुई, ये फूलन देवी, निर्भय गुजर, ये सब डकैतों का जो है कि नहीं झुंड वहां हुआ करता था। और जब मैं ज्वाइन किया जालौन में, तो दूसरे दिन हो रहा था कि कोई ब्लॉक मिल रहा है कि नहीं, तो रामपुरा विकास खंड में कुछ लोगों को गन्ने के खेत में पकड़ कर लिया गया था। तो वहाँ कहते हैं पकड़ हो गई है, तो हमें भी भय ग्रसित
होना पड़ा कि ये तो बड़ी बहुत प्रतिकूल परिस्थिति है और जिलाधिकारी के रूप में पहली नियुक्ति हुई थी। सीडीओ के रूप में उन्होंने कभी काम नहीं किया था और रामपुर में उन्होंने एक कोटेदार के ऊपर हाथ छोड़ दिया था। कोटेदार भी उन्हीं के चेंबर में था, कोटेदार ने भी हाथ छोड़ दिया और दूसरे दिन मोहम्मद आजम खां के द्वारा उनको ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में मुरादाबाद भेज दिया गया। जब 2007 में सरकार बदली तो सीडीओ के रूप में उनकी पोस्टिंग न होकर डीएम के रूप में पोस्टिंग हुई और हमें भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला था। काफी ऑनेस्ट, 95G की कार्रवाई जितनी जालौन में की गई हमें नहीं लग रहा है किसी जनपद में हुई। यदि वीडियो कह देता था कि साहब ये प्रधान जो है कि नहीं काम करने में बाधक है, तो वो तुरंत कहते थे कि ठीक है, इसके खिलाफ जो है कि नहीं चार्जशीट तैयार कर दो, इसका खाता सीज कर देते हैं। वीडियो के कहने पे, जबकि इम्पावर्ड नहीं है वीडियो, वो तुरंत कार्रवाई कर देते थे, सीज हो जाता था खाता। तो एक तरह से देखा जाए कि नहीं अच्छा माहौल मिला था, वो क्विकली कार्रवाई के पक्षधर थे और उसका टेरर इतना बना कि सारे वीडियोज भी अच्छे वातावरण में काम करने लगे। जो प्रेशर बनता था जनप्रतिनिधियों का वो नहीं बनता था। और जैसे कि हम लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने का अवसर भी मिलता है, आपके ऊपर आपके साथ जो लीडरशिप काम कर रही है उसके ऊपर हम लोग निर्भर भी हैं। किन परिस्थितियों को क्रिएट कर दें और उसमें आप या तो आत्मसात करेंगे उस परिस्थिति को या तो जूझेंगे। तो मेरे साथ भी हुआ, FIR हो गया। अनुराग श्रीवास्तव जी प्रमुख सचिव थे और किसी कार्यक्रम में आए हुए थे, तो रिएक्ट करना उनको अखर गया कि ये क्यों बोला। पूछा गया था, हम ही से हमने किया। फिर इसके बाद में रामपुर में हम चले गए तो हमारे साथ ये हुआ कि हमारे ही ब्लॉक के पत्रवाहिका द्वारा सोशल सेक्टर से एप्लीकेशंस जो थे कि नहीं भिजवा दिए गए थे प्रधान के माध्यम से। उन्होंने छापा मारा, मेरा लेना देना नहीं। हाई कोर्ट से अरेस्टिंग स्टे में लिया, फिर जाकर ज्वाइन किया तो इरिटेट हो गए और मैंने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना यह था कि काल भी क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो मेरा भी कहना था कि आसानी से मैं करूंगा। तो ये सब चीजें जो है कि नहीं परिस्थितियां सिखा देती है। और जब मैंने ज्वाइन किया तो सारे वीडियो जो थे कि नहीं उसी तरह से बैठे रहे। उन्होंने कहा कि भाई इनको भेज दिए, इंस्पेक्टर को घंटी बार कर बुलाए कहीं ले जाओ इसको। अब मैं मुस्कुरा रहा था इसलिए कि मेरे पास हाई कोर्ट का अरेस्टिंग स्टे था। फिर उन्होंने घंटी मारकर बुलाया, कहा कि छोड़ दो जाने दो। विकास भवन के बाहर मैं लिम्का पी रहा था, महसूस कर रहा था कि इस तरह से परिस्थिति यदि हमारे सामने रहेगी और कोई खुदा न खास्ता कोई क्रिटिकल सिचुएशन आएगा तो स्वाभाविक है कि ऐसी ही परिस्थिति में आदमी क्रिमिनल बन जाता है। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, ग्राम विकास जालौन का इतना सशक्त था कि हद से ज्यादा। इस मुद्दे को भी रेज किया। हमने कहा कि ऐसा है कि संघ को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो है कि नहीं हमें सहयोग किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी लड़ाई है। फिर हमको बुलाकर उन्होंने कहा कि काम करो। कई अधिकारी मिले, उन्होंने भी कहा कि राय साहब ऐसा है ना, इरिटेट मत हो। और मैंने भी महसूस किया, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। स्टेनो से मैंने कहा कि स्टेनो साहब ये बताओ कि कब मुझे कार्यमुक्त इस जनपद से किया जा रहा है, मैं भी बुंदेलखंड में रहना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें डीएम साहब बुलाए थे और कहे कि मैं जो कह देता हूं तो उसके बारे में मत ध्यान दिया करो, क्योंकि वो स्टेनो पहुंच गया कि साहब कब कार्यमुक्त किया जाए। तो प्रतिकूल परिस्थितियां वहां उत्पन्न भी हुई
तो परिस्थितियों के वशीभूत होकर यदि रहेंगे कि नहीं, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। कई अधिकारियों ने कहा कि आप सोच लो कि कमरे में क्या हुआ, उसको जो है कि नहीं गंभीरतापूर्वक लेने की जरूरत नहीं है। अगला महसूस कर रहा है कि मैंने बदतमीजी कर दिया है, आप बाहर निकलकर उसी प्रकार की बदतमीजी करते हुए चले जाओ, क्या करोगे भाई? या तो उससे उलझो, वो उलझने का अवसर खोज रहा है। और हमारे पीडी साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि राजकुमार लोधी वहां रहा, आगरा में भी डीसी थे, और इन्होंने जो सबसे बड़े दबंग हुआ करते थे कि नहीं, तो उनके सलाह सीज कर दिए थे। राजकुमार लोधी के साथ क्या हुआ कि इन्होंने सुबह में भ्रमण करते हुए इसको वीडियो को कहा कि तुम कब आए हो साले, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो लोधी ने रिएक्ट कर दिया, कहा कि ये बताइए ट्रेनिंग पीरियड में आपको यही सब सिखाया गया है क्या? किस प्रकार के आईएएस हो? ये बेबाकी के साथ कहने का मादा सबके अंदर नहीं होता है। फिर डाक बंगले में खाना बना था, तो इसके हाथ, एक कंधे पे हाथ रखकर कहा गया कि चलो तुम भी खाओ। वो झटक दिया, कहा जाओ तुम खाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति थी, और वो परिस्थितियां इसलिए हुई कि उससे मेरी टीमिंग थी, बैठते उठते थे। तो हम ही लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो मीटिंग के बाद रुक जाते हैं और कहते हैं कि साहब क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान हैं, 32 दांतों के बीच में जीवा की तरह से काम कर रहे हैं। और ये शब्द उच्च अधिकारियों के कि जो प्रमोटेड होते हैं कि नहीं, वो दिल से बात करते हैं, डायरेक्ट वाले साले बहुत बदमाश होते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। और आपको मैं बता रहा हूं, वृक्षारोपण ये हवाई जहाज से ये हुआ था कि बुंदेलखंड में जल का छिड़काव होगा। हम लोग जबरदस्ती पौधा जो है ना फॉरेस्ट विभाग की ओर से भेजा करते थे कि जाए। वहां मैं इतना प्रेशर में आ गया, एक दिन मीटिंग में नहीं गया, रोज मीटिंग होती थी। तो फोन आया डीएम का, तो हमने कहा कि सर मीटिंग में जाने से कुछ फायदा इसलिए नहीं है कि पौध जो है कि नहीं उठा नहीं हो पा रहा। कहा अच्छा, तो कहा कि ठीक है। दूसरे दिन जाने लगे, तो उनके दिमाग में था डोमिनेट करने के लिए। फिर फॉरेस्ट रेंजर के साथ में बैठा, तो सिगरेट की डिब्बी खूब पीता था। कहा कि टेंशन मत हो रहा है साहब, इसको भी लो। हमने कहा कि मैं नहीं लूंगा यार, मैं लेता नहीं। जबरदस्ती रख दिया कि नहीं, तो उस दिन मैंने अपनी जिंदगी में 3-4 डिब्बी पी लिया। तो हमने कहा कि यार क्या मेरे अंदर ये अवसाद है कि क्या है? तो आपको मैं बता रहा हूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सामान्य होता गया, क्योंकि मेरे साथ काम भी किए थे, महसूस भी कर रहे थे कि ये ऑनेस्ट है। आज सोशल सेक्टर में ईमानदारी पूर्वक आवास जो भी है ना, कहीं उंगली उठ नहीं पा रही है। तो आदमी के अंदर एक हिम्मत होती है जिसकी वजह से आवाज बुलंद करता है। जहां तक अप डाउन काफी हम लोगों ने देखा, मोहम्मद मुस्तफा को, राजशेखर जी को भी, ये पर्सनालिटी मादा वाली थी। अब तो सामान्य लोग भी उसी श्रेणी में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? लेकिन उस परिस्थिति ने बहुत कुछ सिखाया, इसलिए कि मैंने उससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। तो आदमी शांत हो गया कि उलझने से कोई फायदा है नहीं। उच्च अधिकारियों की इज्जत करनी है भाई, जो जैसा मनोवृत्ति रखा है उसके साथ काम ही करना पड़ेगा। और अंतिम में उलझने से क्या फायदा है? तो दांत खिटखिटाकर उसी तरह से रह जाने में अच्छा ही है। क्या करेंगे भाई? ये बात देखिए, यदि हम आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, पीडी साहब यदि बदतमीजी करेंगे तो उनको भी रात में नींद नहीं आएगी, क्या हमने बदतमीजी कर दिया। एहसास, यदि इमोशंस फीलिंग्स है उनके अंदर, तो कि हमने बहुत बड़ी गलती किया। क्योंकि आप किसी को चोटिल कर रहे हैं तो उतना चोट का एहसास आपके अंदर होगा, तभी तो करेंगे।
ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आपने मुझे जो इज्जत बख्शी है, सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आजीवन कृतज्ञता महसूस करता रहूँगा। और हर एक व्यक्ति का सहयोग मिला। नींव की ईंट के रूप में राजेश जो है ना, जितनी उसके अंदर प्रतिभा है, पूरा का पूरा जनपद में देखा जाए कि नहीं तो मनरेगा वही शख्स चला रहा है। भले हम लोग श्रेय लेने बात अलग है, हमारे वीडियोस जो है कि नहीं, जो भी यहाँ से निर्देश गया उसको अक्षरशः अनुपालित किया, चाहे जल संरक्षण हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और ADO-ISB ग्राम विकास अधिकारी, विशेष रूप से हमारे आजीविका मिशन से संबंधित जितने BMM हैं, DMM हैं, इन लोगों का कोऑपरेशन नहीं मिलता तो सेवानिवृत्ति के पहले ये जनपद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 20 श्रेणी भी नहीं पाता। तो मेरी कोई भूमिका नहीं है। इन लोगों का यदि सहयोग नहीं मिलता तो शाहीन, ये देखिए, मैं जब आया तो उस समय सूचना मुझे मिली कि इस जनपद में CCL जो होता है ना, 2000 के नीचे ही हमेशा रहा है। और हमारे पूर्वाधिकारी दिन में और 9 बजे 8 बजे रात को भी OBC करते थे, 2000 से नहीं गया ऊपर। फिर मैंने एक बार 2 बार शायद किया होगा, लेकिन अचीवमेंट्स इसी टीम ने 3317 का दिया। और कभी जून और जुलाई में 1981 का अचीवमेंट्स नहीं रहा। मैं जब ज्वाइन किया था इसी महीने में तो सर ये 700-800 रहा। तो ये मेरा अचीवमेंट नहीं है, पूरी टीम का अचीवमेंट्स है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एक वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण CDO साहब भी कहते थे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संभावनाएं हैं कुछ करने के लिए, और यदि इसको सोच से इतर सोचोगे वो भी चौंकेगा कि यार ये कैसा मामला है, ये समूह के खाते में जा रहा है, मानदेय का है पैसा, ये सब लूटपाट हो रहा है। कहना सही है। और मिशन में कोई बात सुन नहीं रहा है। वो कहेगा कि नहीं आप करा लीजिए, नहीं तो दरवाजे पे ही बैठे रहिए। जिसके दरवाजे पे आप बैठ जाओगे, होने की प्रायोरिटी है, नहीं कैसे कराओगे, गर्दन पकड़ कर कराओगे। इस बात को तो कोई सोच नहीं रहा है। कल हम PD साहब के साथ बैठे हुए थे और DC साहब भी थे। बस्ती में एक निकला था पेपर में कि 25 लाख से ऊपर वाली भी पत्रावली CDO के यहाँ नहीं गई, कार्रवाई के लिए लिख दिया गया। तो मेरे दिमाग में आया कि क्या मामला है यार, हम लोग तो 25 से ऊपर किए ही नहीं है, 25 से नीचे करने के लिए एम्पावर्ड है DC। तो यदि कर दिए तभी रिस्पॉन्सिबल बनोगे, नहीं कर रहे हो तो मिशन डायरेक्टर से डांट पा रहे हो। तो बड़ी प्रतिकूल स्थिति है। और कोई भी जिस पद पे है वो महसूस भी कर रहा है, शासन की अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं कि आज ही करिए। PD साहब कल हम लोगों के साथ थे तो वो भी कह रहे थे, अरे मर्दवा ये सब क्या है, टेंशन लिए हुए हो, चलिए हटिए। और उन्होंने सही में हल्का किया टेंस। और कमलेश बाबू के ऊपर भी तनाव था, वो महसूस कर रहे थे कि डिफाल्टर हो गया सर, आज ही निस्तारित करना पड़ेगा। अब ये बेचारे खुर्शीद जो है कि नहीं, इनको फोन मैंने किया, बेचारे आए। वो शख्स इतना तनाव में है कि वो कह रहा था कि सर आप ही के साथ मैं भी रिटायर्ड हो जाता तो अच्छा रहता। अब ये सोचिए, जिसके पास 1 महीना है वो चाहता है कि तत्काल मुझे कार्य मुक्त कर दिया जाए, रिटायर्ड हो जाए। कुछ लोग एक्सटेंशन में लगे हुए हैं। तो दोनों चीजें हैं, तो समभाव रखना पड़ेगा, काम करते रहिए। और ये स्वाभाविक है कि आपके उच्च अधिकारी होगा, जो बॉस होगा, उसकी अपेक्षाएं हैं, उसकी जो डांट होती है उसको आत्मसात कर लीजिए। विनम्रतापूर्वक रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शासन उनसे भी अपेक्षा कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं।
आप देख रहे हैं जहां कभी जनपद स्तरीय अधिकारी समीक्षा किया करता था, वहां अब प्रमुख सचिव समीक्षा करना शुरू कर दिए हैं। तो बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन हंसते बोलते पीरी साहब आए कि नहीं, तो मैं महसूस कर रहा था कि मैं ही तनाव में हो सकता है कि चाह कर भी पिछले साल 24-25 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हम लोगों ने डी से ऊपर बढ़ा नहीं पाया सीसीएल को, और ये हमें भी अप्रत्याशित लग रहा है कि ये 20 श्रेणी में हम कैसे आ गए। इसलिए कि सबका कंट्रीब्यूशन रहा। हम तो ईमान कर चल रहे थे कि सेवानिवृत्त तो हो जाएंगे और ये सी में भी नहीं जनपद आएगा। मैं चाहकर भी उसमें तब्दीली नहीं कर पाऊंगा। ना डी में, बी में है सर, बी में है। तो ये मेरे लिए तो ऐतिहासिक एक तरह से देखा जाए कि नहीं तो अचीवमेंट्स है। तो ये सब चीजें हैं। मैं पुनः आप सब के प्रति आभार प्रकट कर रहा हूं, धन्यवाद प्रकट कर रहा हूं। ये मुझे मनरेगा और ये समझ लीजिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो टीम मिली है, कभी टेंशन हमारे मस्तिष्क में नहीं दी है। मनरेगा के लिए तो राजेश यहाँ जो कुछ भी है कि नहीं इम्पावर्ड है काम करने के लिए, जो भी निर्देश मिलता है वो आसानी से इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ सोनी हैं, रमेश हैं और दशरथ हैं, सरोज हैं, रामचरण हैं। आप देखिए समूह की महिलाएं चला रही हैं, और हाई कोर्ट में जो रीट की गई है और जो हाई कोर्ट में एक निगेटिव रिपोर्ट गई है कि नहीं, तो उसमें यही कहा गया कि यार समूह की महिलाएं जो है पढ़ी लिखी तो है नहीं, 8वीं 10वीं तक पढ़ी लिखी हैं और उनसे आप फैक्ट्री चलवा रहे हो। और आप देखिए कि मिर्जापुर की वही महिलाएं सही तरीके से पूरे एक तरह से देखा जाए स्टेट में वर्स्ट स्थिति में मिर्जापुर नहीं है, बेहतर तरीके होगी तो हमारे डीसी साहब भी महसूस करेंगे। अन्य जनपदों में जैसे प्रयाग की इमेज खराब हो गई, बांदा की इमेज खराब हो गई, सोनभद्र पे भी टीका टिप्पणी हुई, लेकिन मिर्जापुर पे कहीं अंगुली नहीं उठी। तो ये श्रेय जाता है हमारे डीएमएम बीएमएम को। और 2 लड़कियां जो है कि नहीं समर्पित होकर जो है कि नहीं रिपोर्ट बनाती रहती है, चाहे 7 बजे 8 बजे। सहयोग देने के लिए कहाँ अवसर निकाल पाते हैं। सबके प्रति मैं धन्यवाद के साथ आभार प्रकट करता हूँ। और ये विदाई समारोह मेरे इनर हार्ट में अस्थायित्व भाव लेकर रहेगा, और मैं हमेशा इसी को अपनी स्मृतियों में रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पर भी आ जाएं आप, और शेष जो हमारे कर्मचारी साथी हैं ऐसे खड़े हो जाएं, जिससे एक बड़ी ऐसे आ जाइए। वेट